क्या आपने कभी सोचा है कि नवंबर की शुरुआत में मौसम इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है? दिन में हल्की गर्मी और धूप, तो शाम होते ही बादलों की गड़गड़ाहट और फिर अचानक ठंडी हवाओं का दौर। आखिर मध्य प्रदेश के आसमान में चल क्या रहा है? क्या कोई नया तूफान दस्तक दे रहा है या फिर ये सर्दियों के आने का कोई नया अंदाज है? अगले कुछ मिनटों में हम मौसम के इसी बदलते मिजाज की हर एक परत को खोल कर रख देंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले 2 दिन यानी 3 और 4 नवंबर मध्य प्रदेश के लिए कैसे रहने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मौसम का सबसे सटीक और विस्तृत विश्लेषण। हम सिर्फ आपको ये नहीं बताते कि बारिश होगी या नहीं, हम आपको उसके पीछे का विज्ञान भी समझाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मौसम की हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है। चलिए, अब आपके लिए आज का सवाल, क्या आपके शहर में पिछले 24 घंटों में मौसम में कोई बदलाव आया है? नीचे कमेंट्स में हमें अपने शहर का नाम और मौसम का हाल बताइए। मध्य प्रदेश में नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही मौसम ने जो करवट ली है, उसने लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश का मौसम एक बार फिर बदल गया है और आने वाले 2-3 दिन काफी दिलचस्प रहने वाले हैं। जो लोग ये सोच रहे थे कि मानसून पूरी तरह से विदा हो चुका है और अब कड़ाके की ठंड का दौर शुरू होगा, उन्हें मौसम ने एक सरप्राइज दिया है। आसमान में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश की फुहारों ने नवंबर की शुरुआत को एक अलग ही रंग दे दिया है। मौसम विभाग के अनुसार ये बदलाव किसी एक सिस्टम का नतीजा नहीं है, बल्कि एक साथ कई मौसम प्रणालियों के सक्रिय होने की वजह से देखने को मिल रहा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही तरफ इस समय मौसमी हलचल तेज है। इन दोनों ही समुद्री हिस्सों में निम्न दाब के क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया बने हुए हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इनका सीधा और बहुत गहरा असर मध्य प्रदेश पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनकी वजह से हवा में नमी की मात्रा काफी बढ़ गई है। यही नमी है जो बादलों के रूप में प्रदेश के आसमान पर डेरा जमाए हुए हैं और जगह जगह हल्की बारिश या बूंदाबांदी का कारण बन रही है। तो अगर आपके शहर में बादल छाए हुए हैं या हल्की फुहारें पड़ रही हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह समुद्र से आ रही ये नमी वाली हवाएं हैं। अब बात करते हैं आने वाले 2 महत्वपूर्ण दिनों की, यानी सोमवार 3 नवंबर और मंगलवार 4 नवंबर की। मौसम विभाग ने इन 48 घंटों के लिए प्रदेश के कई जिलों में विशेष चेतावनी जारी की है। सोमवार 3 नवंबर को प्रदेश के मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहेगा। खासतौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों में इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे गरज चमक के दौरान थोड़ी सावधानी बरतें। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, देवास, सीहोर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुरना, नीमच, मंदसौर और रतलाम में भी हल्की बूंदाबांदी या फुहारे पड़ने के आसार बने हुए हैं। इसका मतलब यह है कि इन जिलों में भी दिन भर बादलों की लुका छिपी का खेल चलता रहेगा और धूप छांव की स्थिति बनी रहेगी। वहीं राजधानी भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर संभाग के इलाकों में भी दिन भर बादल छाए रहेंगे और शाम या रात के समय हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर 3 नवंबर का दिन प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादलों और नमी से भरा रहेगा। कहीं हल्की बारिश तो कहीं सिर्फ बादलों की मौजूदगी ही देखने को मिलेगी। अब आते हैं मंगलवार 4 नवंबर के पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग की माने तो 4 नवंबर को इस मौसमी बदलाव का दायरा और भी बढ़ने वाला है। इस दिन के लिए प्रदेश के करीब 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें राजधानी भोपाल भी शामिल है। ये एक बड़ा अपडेट है क्योंकि इसका असर प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर पड़ेगा। जिन जिलों में 4 नवंबर को बारिश की संभावना जताई गई है, उनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुरना, बैतूल, नर्मदापुरम, सीहोर, हरदा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, इंदौर, उज्जैन, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और आगर मालवा शामिल हैं। इन जिलों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है और कुछ स्थानों पर गरज चमक की स्थिति भी बन सकती है। ये बारिश रबी की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में भी प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी, जिससे जमीन में पहले से ही अच्छी नमी मौजूद है। ये हल्की बारिश उस नमी को बनाए रखने में मदद करेगी। हालांकि जिन किसानों की फसलें कटाई के लिए तैयार हैं, उन्हें थोड़ी चिंता हो सकती है। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे मौसम के मिजाज को देखते हुए ही अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाएं।
ये तो हुई बारिश की बात, लेकिन इन 2 दिनों में तापमान का क्या हाल रहेगा? मौसम विभाग का कहना है कि बादलों के छाए रहने और हल्की बारिश की वजह से दिन के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। रविवार को कई शहरों में दिन का तापमान 30 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया था, लेकिन सोमवार और मंगलवार को इसमें थोड़ी और गिरावट आ सकती है या ये स्थिर बना रह सकता है। इससे दिन में हल्की ठंडक का एहसास होगा और तेज धूप की चुभन से राहत मिलेगी। वहीं रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इंदौर में न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री, भोपाल में 15.2 डिग्री और उज्जैन में 12.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आने वाले 2 दिनों में भी रातें ठंडी बनी रहेंगी और सुबह के समय हल्की सिहरन महसूस होगी। ये तापमान में हो रहा बदलाव इस बात का संकेत है कि सर्दियां अब ज्यादा दूर नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कोई नया तूफान सक्रिय हो रहा है या किसी पुराने तूफान की वापसी हो रही है। सोशल मीडिया पर चल रही कुछ खबरों में चक्रवाती तूफान की वापसी की बात कही जा रही है, लेकिन हम आपको बिल्कुल सटीक जानकारी देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस समय मध्य प्रदेश को प्रभावित करने वाला कोई भी सिस्टम चक्रवाती तूफान की श्रेणी में नहीं है। अक्टूबर के अंत में मोन्था नामक एक चक्रवाती तूफान का असर जरूर देखने को मिला था, लेकिन वो अब कमजोर पड़ चुका है। अभी जो मौसमी हलचल हो रही है वो निम्न दबाव के क्षेत्रों और एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण है। 3 नवंबर की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया और ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। ये सीजन के सबसे महत्वपूर्ण मौसमी बदलावों में से एक हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है, भूमध्य सागर से उठी नमी वाली हवाएं होती हैं जो भारत के उत्तरी इलाकों के मौसम को प्रभावित करती हैं। इस नए पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर मध्य प्रदेश में 5 और 6 नवंबर से दिखाई देना शुरू होगा। इसके प्रभाव से हवाओं की दिशा बदलेगी। अभी जो हवाएं नमी लेकर आ रही हैं, उनकी जगह उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाएं ले लेंगी। जब भी उत्तर भारत से यानी पहाड़ों की तरफ से हवाएं मैदानी इलाकों की ओर आती हैं, तो वे अपने साथ ठंडक लेकर आती हैं। इसी वजह से 5 नवंबर के बाद से प्रदेश के दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट आने की संभावना है। दिन में जो हल्की ठंडक अभी महसूस हो रही है वो तेज हो जाएगी और रातें भी ज्यादा सर्द होने लगेंगी। इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल संभाग में देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे वहां ठंड का प्रकोप अचानक बढ़ जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो सकता है। तो आप सब अपनी रजाइयां और गर्म कपड़े तैयार कर लीजिए, क्योंकि असली सर्दी बस कुछ ही दिनों की दूरी पर है। संक्षेप में समझें तो आने वाले 2 दिन 3 और 4 नवंबर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बादलों और हल्की बारिश के नाम रहेंगे। पश्चिमी और मध्य प्रदेश के जिलों में इसका असर ज्यादा रहेगा। तापमान में कोई खास बढ़ोतरी नहीं होगी और रातें ठंडी बनी रहेंगी। ये मौसमी बदलाव अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्रों के कारण हो रहा है। वहीं 3 नवंबर की रात से सक्रिय हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ 5 नवंबर के बाद प्रदेश में ठंड को तेजी से बढ़ाएगा। ये कोई चक्रवाती तूफान नहीं है, बल्कि सर्दियों के आगमन का एक सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। मौसम की ये जानकारी आपको आने वाले दिनों की योजना बनाने में मदद करेगी। चाहे आप किसान हो या दफ्तर जाने वाले कर्मचारी या फिर घर पर रहने वाली गृहिणी, मौसम का असर हम सब पर पड़ता है। इसलिए मौसम की सही जानकारी रखना बहुत जरूरी है। हम आगे भी आप तक मौसम से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।